देखिए, एसएससी जैसे पेपर्स में इतनी बड़ी गड़बड़ियां होना ये हमारे भारत देश में आम सी बात है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे भारत देश में अक्सर नीट यूजी का पेपर और जेईई का पेपर लीक हो जाता है और एसएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं कि शायद आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एसएससी का एग्जाम चल रहा है या फिर मजाक चल रहा है। पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम एकदम करप्ट हो चुका है। ये कोई मैं आज एसएससी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले साल जब नीट एग्जाम हुआ था तो उसमें भी अक्सर पेपर लीक कर दिया गया था और कई स्टूडेंट से 50-50 लाख रुपया चार्ज करके नीट पेपर करवाया गया था। और इस साल 2025 में एसएससी जैसे एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ियां कर दी जाती है कि एग्जाम नहीं, यहाँ पे मजाक चल रहा हो। लेकिन एग्जाम में चाहे पेपर लीक हो चाहे एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो, इससे गवर्नमेंट को क्या लेना देना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाखों स्टूडेंट डिप्रेशन में जाएंगे और कुछ स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट अपना काम करेगी और स्टूडेंट और टीचर मिलकर अपना प्रोटेस्ट काम करेंगे। हमारी इंडियन गवर्नमेंट एकदम कसम खा ली है कि हम एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान ही नहीं देंगे। अगर जो ध्यान दे रही है इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पर, तो एसएससी जैसे एग्जाम जो कि कर्मचारी से लेके एक गवर्नमेंट ऑफिसर तक इस एग्जाम में बनता है, फिर इस एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ियां क्यों कर दी जाती है। और एग्जाम देने के टाइम पे अचानक स्टूडेंट्स को सुनाई देता है कि आज का पेपर तुम्हारा रद्द कर दिया गया है। क्यों इंडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की भविष्य बर्बाद करने पर तुली है, जबकि गवर्नमेंट को अच्छी तरह से पता है कि यही स्टूडेंट्स हमारे देश के फ्यूचर हैं, यही आगे चलकर अपने कंट्री को प्राइम तक पहुंचाएंगे। लेकिन उन्हीं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और यही सब इंडियन एजुकेशन करप्ट सिस्टम को देखकर लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स विदेश पढ़ने जाते हैं हर साल। अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि विदेश में जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे शांति से पढ़ लेंगे, डिग्री प्राप्त कर लेंगे। शायद उन स्टूडेंट्स को भी पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे पढ़ूंगा तो यहाँ पे इतना मेहनत करने के बाद में जब एग्जाम का टाइम आएगा तो अक्सर पेपर लीक कर दिया जाएगा या फिर एग्जाम में गड़बड़ी कर दी जाएगी, मेरा साल बर्बाद। इसलिए वो पहले से सतर्क रहते हैं और विदेश का प्लान बना के वो निकल जाते हैं, जो केपेबल है वो लोग। तो इंडियन गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बट कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी करे, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, बट देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इस एसएससी एग्जाम के 13वें चरण के एग्जाम में हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये अलग अलग छोटे छोटे कंप्लेंट्स थी, लेकिन ये आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गया। और इसके पीछे का रीजन है कि बिना स्टूडेंट से इन्फॉर्म किए बिना ही उनसे सडनली आकर बोला जाता है कि आपका एग्जाम, आपका पेपर रद्द किया जाता है। आप इमेजिन करिए, पहली बात तो उनका एग्जाम सेंटर 500 से 1000 किलोमीटर दूर दिया गया और 500 से 1000 किलोमीटर दूर जाकर स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं और उनसे बोला जाता है आपका पेपर रद्द कर दिया जाता है। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे एग्जाम देने के लिए बुलाया गया था, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का रूल का मजाक बनाया गया। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, स्टूडेंट्स 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल के अपने एग्जाम सेंटर में बैठते हैं। और जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने बैठे तो उनके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए हर स्टूडेंट्स के साथ। किसी का माउस का बटन ही नहीं प्रेस हो रहा था, किसी का कीबोर्ड ही नहीं चल रहा था, किसी का मॉनिटर बीच में बंद हो जा रहा था। इतनी बड़ी गड़बड़ी के साथ एसएससी का एग्जाम करवाया जाता है इन स्टूडेंट्स से। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की ओर कितना ध्यान दे रही है और इसके लिए कितना जागरूक। एसएससी जैसे एग्जाम में स्टूडेंट्स लगभग 10 से 12 घंटे तक मेहनत करता है, फिर वो आके इस एग्जाम सेंटर में बैठता है एग्जाम देने के लिए और उसके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। हर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स जब घर से निकलता है एग्जाम देने के लिए तो वो अपना एक सपना, पापा के आंखों में खुशी के आंसू, मम्मी के चेहरों पे खुशी के रौनक, ये सब लेकर निकलता है, फिर एग्जाम देने जाता है। लेकिन आपकी सारे सपनों और सारी खुशियों के एक झटके में रौंद दिया जाता है। एसएससी एग्जाम का सेंटर ऐसे ऐसे जगह किया गया था कि अब सरकार से क्या ही सवाल किया जाए। एक एग्जाम हॉल के बाजू में तो डीजे बज रहा था, एक एग्जाम हॉल खेत में किया गया था और एक एग्जाम हॉल के नीचे गाय भैंस बांधी थी। अब आप इमेजिन करिए, जब एग्जाम हॉल के बाजू में डीजे बजेगा तो स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम देने में कंफर्ट फील करेगा। अब यही सब हालत देखकर कई सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं और फिर पुलिस आती है और कई सारे टीचर्स को अरेस्ट करती है, जिससे स्टूडेंट्स का गुस्सा, प्रोटेस्ट और बढ़ जाता है। और फिर सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी सिस्टम सुधारो और जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते हैं। और इस एग्जाम का कार्यभार एजुकेटिव कंपनी को दिया गया है, जो कि ऑलरेडी पहले से ब्लैक लिस्टेड में। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस एग्जाम का कार्यभार टीसीएस कंपनी को दिया जाए। इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है। कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे टीचर्स मिलकर दिल्ली चलो अभियान के तहत जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जमा हुए थे
उनसे जवाब लेने के लिए और जो स्थिति खराब हुई है उसमें जल्दी से सुधार करने के लिए। लेकिन उसी भीड़ में पुलिस पहुंचती है और लाठी चार्ज करती है। इससे माहौल और बिगड़ जाता है और जब कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर खराब व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया तो उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया और टीचर्स पर लाठी चार्ज करके उन्हें अंदर कर दिया गया। 31 जुलाई 6:29 PM को बिहार के पटना में से नेतू सिंह टीचर का ट्वीट आता है कि जब टीचर स्टूडेंट के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों से उठाकर सीधा जेल में डाल दिया जाता है। न राजनीति न विरोध, इनका सिर्फ एक सवाल था, न्याय कब मिलेगा। क्या सवाल पूछना अब अपराध है? क्या यही है हमारी व्यवस्था की तस्वीर? वैसे भी मैं स्टूडेंट्स से बोलना चाहूंगा कि विरोध क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कोई कीमत नहीं है। आप इमेजिन करिए अगर इसी जगह पे चुनाव होता तो चाहे कोरोना हो या फिर कोई युद्ध चल रहा हो या फिर कोई कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चुनाव उसी दिन होता। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर किस चीज में अपना अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन मैं लास्ट में स्टूडेंट से एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि कोई भी डिग्री आपकी जिंदगी तय नहीं करती। इसके लिए अपनी लाइफ में प्लान बी और प्लान सी हमेशा बना के रखो। बाकी ये वीडियो बनाने का प्रयास हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।